नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम साझेदारी में लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आइए समझें कि लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं उसे लाभ प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यवसाय में ए, बी और सी साझेदार हैं। इनमें से बी अवकाश ग्रहण कर लेता है या वह सेवानिवृत्त हो जाता है, तब उसके भाग को शेष साझेदार अर्थात ए और सी प्राप्त कर लेंगे, जो कि लाभ प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात कहलाएगा। आइए हम इसकी गणना समझते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कैसे की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना के लिए एक सूत्र है, नया लाभ विभाजन अनुपात ऋण पुराना लाभ विभाजन अनुपात बराबर लाभ प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात। अर्थात हम नए लाभ विभाजन अनुपात में से पुराने लाभ विभाजन अनुपात को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वह लाभ प्राप्ति अनुपात या फायदे का अनुपात कहलाएगा। आइए इसे एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक फर्म में ए, बी और सी 5:3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। बी फर्म से सेवानिवृत्त होता है अर्थात वह अवकाश ग्रहण करता है। यदि बी के अवकाश ग्रहण के पश्चात ए और सी, जिन्हें हम शेष साझेदार कहेंगे, का नया लाभ विभाजन अनुपात 7:3 हो तो ए और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्राप्ति अनुपात का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वह क्या है, नया लाभ हानि अनुपात माइनस पुराना लाभ हानि अनुपात अर्थात प्राप्ति अनुपात। ठीक है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए हम शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात में से उनके पुराने लाभ हानि अनुपात को घटा देंगे, जो बचेगा वह प्राप्ति अनुपात कहलाएगा। इस उदाहरण में देखिए आप, ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। इनका जो पुराना अनुपात था वह 5:3:2 है। अर्थात ए का 5 अनुपात, बी का 3 और सी का 2 है। इसे हम भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 5 और 3 और 2 का योग होता है 10। 5, 3, 8 और 2 10। इस प्रकार से हम ए का अनुपात लिखेंगे भिन्न में 5/10, बी का लिखेंगे 3/10 और सी का लिखेंगे 2/10। और इनका जो नया अनुपात है वह दिया है 7:3। अर्थात बी अवकाश ग्रहण करता है, बी के अवकाश ग्रहण के पश्चात ए और सी बचते हैं, जिन्हें हम शेष साझेदार कहेंगे, तो इनका अनुपात होता है 7:3। अर्थात ए का 7 और सी का 3। 7 और 3 10 होते हैं, तो ए को हम भिन्न के रूप में, ए के भाग को भिन्न के रूप में हम कहेंगे 7/10 और सी के भाग को कहेंगे हम 3/10। तो हमने पुराने अनुपात और नए अनुपात को भिन्न के रूप में लिख लिया है। अब हम नए अनुपात में से अर्थात
7:3 में से हम पुराना अनुपात अर्थात ए और सी का पुराना अनुपात 5:2 को घटाएंगे। तो देखिए आप, चूँकि प्राप्ति अनुपात का सूत्र है लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात माइनस पुराना लाभ हानि अनुपात। तो ए का 7/10 कौन सा अनुपात है? नया वाला, ये नया 7/10 है ये, माइनस 5/10 ए का पुराना है, ये ए का पुराना 5/10। 7/10 में से 5/10 को घटाया गया। चूँकि दोनों के हर का जो लघुत्तम है वह 10 आएगा, इस प्रकार से 7 - 5, यहाँ 7 - 5/10 बराबर 7 में से 5 घटाने पर 2 बचता है और 10 ये उसका लघुत्तम आ जाता है। इस प्रकार ए का जो प्राप्ति अनुपात होगा वह 2/10 कहलाएगा। इसी तरह सी का प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए सी का नया लाभ हानि अनुपात है 3/10, ये यहाँ पर 3/10, ये सी का 3/10 और माइनस 2/10, 2/10 पुराना है, ये पुराना अनुपात सी का 2/10। इस प्रकार से 3/10 में से 2/10 को घटाना है, तो यहाँ पर 3 - 2/10 बराबर 1/10 ये आ जाएगा। इस तरह से हमने 2/10 ए का और 1/10 सी का प्राप्ति अनुपात ज्ञात कर लिया। तो ये इस प्रकार ए और सी का प्राप्ति अनुपात 2:1 होगा, 2:1 होगा। आशा है आपको यह वीडियो, यह बिंदु टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।